आज 18 दिसंबर 2024 है और काफ़ी लोगों को इंतज़ार था आज की डेट का, क्योंकि आज पूरे पंजाब के 17 के केसेस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। हाई कोर्ट के पहले भी काफ़ी फैसले आ चुके थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 18/10/2024 का, उसके बाद हाई कोर्ट के जितने भी फैसले आए थे वो शार्ट आर्डर थे, डिटेल आर्डर उसमें नहीं थे। तो आज क्योंकि सारे केसेस पूरे पंजाब के इकट्ठे थे और आज ही फैसला होना था, तो आज काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि आज क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनकी जितने भी ये रूल्स हैं ये अल्ट्रा वायरस हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए। अब ये थोड़ा हमारे लिए हर्डल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बात कह चुकी है, तो अब हम हाई कोर्ट से कैसे रिलीफ लें। काफ़ी लोग इसके ऊपर मायूस भी थे। तो आज जो है ना पूरे पंजाब के केसेस लगे थे, उसमें जो आर्गुमेंट स्टार्ट हुई है, आज से हफीज जस्टिस है उनके पास स्टार्ट हुई थी। तो सुबह सुबह जब केसेस स्टार्ट हुए थे, क्योंकि और भी केसेस थे जो 17 के अलावा बाकी भी केसेस थे, तो अंदर अदालत में बड़ा रश था, अदालत की गैलरी में बड़ा रश था लोगों का। तो फिर जज साहब ने ये कहा था कि ये जो 17 वाले केसेस हैं इनको शुरू में सुन लें पहले। तो उसमें सबसे पहले अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो तैयारी थी ना, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी की हुई थी और बहुत से लॉ ऑफिसर, हर महकमे के लॉ ऑफिसर्स आए हुए थे, एडवोकेट जनरल भी खड़े थे, सारे कुछ खड़े थे। तो उनको ये टास्क दिया गया था कि आपने ये सारी रिटें खारिज करवानी है, ताकि ये जो 17 वाला ये सिलसिला ये ख़त्म हो जाए। तो उनकी तरफ से आर्गूमेंट की कि उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा अपना ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से आर्गूमेंट हुई है, तो मैंने रेफरेंस दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, तो उसका इतलाक इनके हम तो उनको ये मैंने जो मेन फोकस ये रखा कि हम ये नहीं कह रहे कि महकमे को रूल बहाल करें, ना ही पंजाब को ये करेंगे रूल इसको बहाल करें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जिनका पहले से राइट है उन पे इफेक्ट इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी नहीं होगा। तो मैंने आर्गूमेंट इसी के ऊपर रखी और इसी के ऊपर रखा। तो उसके बाद जो फाइनल आर्डर हुआ, तो डिटेल आर्गूमेंट के बाद तो हमारी जितनी भी पटिशन्स हैं वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी और कहा है कि सारे जो बच्चे जिनके वालिदैन 24 जुलाई से पहले जिनकी डेथ हुई है, मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हैं, उन सारों के बच्चे नौकरी के हकदार हैं, लिहाजा सारों की ये पटिशन मंजूर की जाती है। अब इसमें कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता दूं। जिनकी डेथ पहले होगी, जिनके वालिदैन की बेशक अप्लीकेशन नहीं दी हुई थी, वो भी एलिजिबल है। कुछ होते जिनका मेडिकल पहले हो चुका था, जिनके वालिदैन का मेडिकल जिनके इनवैलिड हो चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन बेशक 24 के बाद हुआ था और एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई थी, तो वो भी एलिजिबल है। जिनकी एप्लीकेशन जिन्होंने दी हुई थी वो भी एलिजिबल है। जिनके लेटर अपॉइंटमेंट इशू हो चुके थे और उनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी वो भी एलिजिबल है। तो इनकी 24 से पहले जिनका जितने भी जिनके राइट क्रिएट हुए वो सारे उसमें एलिजिबल है। जब ये आर्डर अनाउंस हुआ तो फिर उसमें थोड़ी जो डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए थे, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आए हुए थे, SNGAD की तरफ से जो लॉ ऑफिसर आए हुए थे, उनकी ज़रा खलबली मच गई। तो उन्होंने फिर आगे रिक्वेस्ट की जज साहब को कि आप थोड़ी इसमें आर्डर मॉडिफाई करें। हम ऐसा कहते हैं कि जिनकी हमने अपॉइंटमेंट कर दी है तो उनको हम रखते हैं, बाकी की हद तक आप ये रिटर्न डिसमिस करें। लेकिन जज साहब ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं जी, जितनी भी मेरे पास पटिशन्स आई हुई है सारी अलाउड है और सारों को नौकरी दे। अब इसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि जिन्होंने अभी तक पटिशन दायर नहीं की थी उनको अब कितना टाइम लगेगा केस करने का। तो जिन्होंने अभी तक अपनी रिट दायर नहीं की उनका जो टाइम है, उनका टाइम बहुत कम इस तरह लगेगा, 4 महीने नहीं लगने बल्कि उनका महीने के अंदर, क्या ये भी हो सकता है कि उनका 3 दिन के अंदर फैसला हो जाए। क्योंकि अब जो मैंने पिटिशन है आज भी कुछ दायर की हैं जो पेंडिंग थी, तो उनकी भी हमने साथ में ये फैसले का हवाला दे के अटैच करेंगे, तो उसमें फिर आगे करना होता है तरीके के साथ कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके फिर केस उसी जज के साहब के पास लगवाना होगा जिन्होंने अभी ये आज हमारे फैसले दिए। उनके पास केस लगेगा तो उन्होंने उनका फैसला कर देना। तो मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी हैं जिनके केसेस पेंडिंग हैं, तो उनका हफ्ते के अंदर अंदर आर्डर हो जाएगा जिन्होंने अभी तक रिट नहीं की। बाकी इंशाल्लाह ये काफ़ी लोग, क्योंकि आज उधर हाई कोर्ट में जितने भी आए हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे जो हाई कोर्ट में केस सुनने के लिए, वो भी खुश थे। हर बंदा खुश था क्योंकि एक राइट था, गरीबों का राइट था, वो उनको एक मिल गया। क्योंकि ये मुलाजिम छोटे ही होते, छोटे मुलाजिमों के बच्चे होते जो 17 के तहत नौकरी लेते हैं, क्योंकि जो बड़े मुलाजिम है, जो CSP ऑफिसर होते हैं, उनके बच्चों को ज़रूरत ही नहीं होती नौकरी की। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। बाकी जो पहले सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसले दिए थे 17 के, मुल्तान बेंच में भी दिए थे, लाहौर बेंच में भी दिए थे, उनकी महकमे ने अपील की थी ऊपर, इंट्रा कोर्ट अपील। उसमें भी एक गुड न्यूज़ ये है कि उन सबकी इंट्रा कोर्ट अपील्स भी खारिज हो चुकी है। तो अब ये जो 17 जो है 24 जुलाई से पहले वाले जो रिट्रोस्पेक्टिव जिनको अपना राइट जिनको मिला हुआ है, तो उन सबको राइट मिलेगा क्योंकि महकमे की अपीलें भी खारिज हो चुकी हैं।